हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं दोराहाट से चकुटिया नामक खूबसूरत जगहों की ओर। तो फ्रेंड, अभी हम हैं दोराहाट और चकुटिया नेशनल हाईवे पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको चकुटिया नामक खूबसूरत जगहों के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ और जो भी अनुभव मुझे प्राप्त होंगे फिर मैं उन अनुभवों को आपके सामने शेयर कर दूंगा। चकुटिया नामक खूबसूरत जगह जो कि रामगंगा नदी के किनारे एक खूबसूरत जगह है। अगर मैं इस शहर की बात करूं तो रानीखेत से इस शहर की डिस्टेंस अप्रोक्स यहाँ पे 52 किलोमीटर के आसपास होगी। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो आपको इस जगह पर जरूर रुकना चाहिए ताकि आप इस खूबसूरत घाटी का आनंद ले सकें। इस जगह का नाम कुमाऊनी शब्द चौखुट से लिया गया है और इसका मतलब है चार पैर। चार पैरों का मतलब है चार रास्तों से। पहला रास्ता रामनगर की ओर जाता है। अगर दूसरे रास्ते के बारे में बात करूं तो दूसरा रास्ता कर्णप्रयाग की ओर जाता है। अगर मैं तीसरे रास्ते की बात करूं तो यह रास्ता रानीखेत और अल्मोड़ा की ओर जाता है। अगर मैं चौथे रास्ते की बात करूं तो यह रास्ता खीरा और तड़कताल की ओर जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको चकुटिया का अन्य नाम भी बताऊं, चकुटिया को बैराट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान चकुटिया हिंदू महाकाव्य महाभारत के राजा विराट की राजधानी थी। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अंगनेरी वाली पुल पे। तो मेरे साथ हैं राहुल भाई। तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना आज स्कूल की छुट्टी है तो चकुटिया घूम के जाएं और देखें गेवाड़ घाटी को किस प्रकार की यहाँ पैदावार हो रही है। दरअसल में इसे क्यों गेवाड़ घाटी कहा जाता है, तो सामने मुझे देखने के लिए मिल रही है गेवाड़ की घाटियाँ। तो आप देख सकते हैं कितने हरे भरे इसमें गेहूँ हो रहे हैं। दरअसल में इसे इसी कारण से गेवाड़ घाटी कहा जाता है क्योंकि इन खेतों पे आप देख रहे होंगे सामने से कितने ज़्यादा यहाँ पे गेहूँ की पैदावार हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो आपको सामने देखने के लिए मिलेंगे हरे भरे खेत। काफ़ी ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिल रही है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तो बिल्कुल मुझे यहाँ पे सामने गेहूं के खेत देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं आपको चकुटिया साइड का व्यू दिखाऊं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन खेतों पर भी गेहूं की पैदावार हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे गेहूं की पैदावार देखने के लिए मिल रही है। तो अगर मैं आपको चारों ओर का व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। सामने अगर आपको मंदिर दिखाऊँ तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा अंगनेरी देवी का मंदिर, जो कि मेरे सामने ही है। और अंगनेरी देवी का मंदिर नीचे आपको देखने के लिए रामगंगा नदी देखने के लिए मिल रही है और यह है पुल अंगनेरी देवी वाला। तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी सुहाना मौसम है, बीच में नदी है और नदी के चारों ओर हरे भरे खेत देखने के लिए मिल रहे हैं। और सामने राहुल भाई खड़े हैं जो कि मेरे साथ दोराहाट से आए हैं। तो दोस्तों, वाकई में यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है और बहुत शांति अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पर। आज के समय में अगर कभी कभी समय निकले तो घूमने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी जाने से मन शांत रहता है। और देखिए, बहुत सुंदर दृश्य है गेवाड़ घाटी का। यहाँ पे एक मंदिर भी है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, अग्नेरी मंदिर। काफ़ी फेमस है चकुटिया का यहाँ मंदिर। और दोराहाट या कई ग्राम सभा जब दुर्गा पूजा महोत्सव होते हैं तो उस समय मूर्तियों का विसर्जन इसी नदी के तट पर किया जाता है। आप सभी देख रहे होंगे, बहुत सुंदर यहाँ पर नदी है। काफ़ी अच्छा दृश्य है, देखिए दोस्तों। और उतना ही सुंदर ये पुल है जो पूरे लोकेशन को दिखाता है। यहाँ पर सामने आपका चकुटिया ये रेंज है, बहुत सुंदर। मन को बहुत शांति प्रतीत हो रही है यहाँ आके आज। तो दोस्तों, आपको ले चलते हैं गेवाड़ घाटियों की ओर। तो मैं जा रहा हूँ अग्नेरी पुल से आगे की ओर और देखते हैं गेवाड़ घाटियों में किस प्रकार की अभी गेहूं की पैदावार हो रही है। तो दोस्तों, मेरे सामने हैं गेहूं के खेत। अगर मैं आपको खेत में जाके दिखाऊं तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं बिल्कुल हरे भरे खेत। काफ़ी हरियाली देखने के लिए मिल रही है। तो फ्रेंड, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं गेहूं की बालियां। ये देखिए कितने हरे भरे खेत हैं। काफ़ी अच्छा बेहतरीन सा खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बिल्कुल गेहूं के खेत देखने के लिए मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी पैदावार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको मैं चारों ओर का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का व्यू देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है।
तो कुछ इस प्रकार की गेहूं की पैदावार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इस गेवाड़ घाटी का कुछ अन्य नाम भी बताऊं तो इसे हम कुमाऊं का कश्मीर भी कहते हैं। गेवाड़ घाटी के मनमोहक प्राकृतिक दृश्य और हरियाली के कारण लोगों ने इस जगह को कई नाम दिए हैं। आज भी लोग इसे नौरंगी गेवार या रंगीलो गेवार कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे गेहूं की पैदावार हो रही है, साथ में सरसों की पैदावार भी इन खेतों में करी जा रही है। अगर आपको मैं चारों ओर का व्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का व्यू मुझे अभी इस घाटी में देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी बेहतरीन सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है और साथ में ठंडी हवाएं इन वादियों में चल रही है। तो दोस्तों अभी तक हम गेवाड़ घाटियों में गेहूं के खेतों का आनंद ले रहे थे। अब हम लोग यहां से गेवाड़ घाटी से माता अग्नेरी देवी के मंदिर की ओर जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको मंदिर के इतिहास के बारे में बताऊंगा। मान्यता है कि अग्नेरी देवी मंदिर की स्थापना कतुरी शासन में हुई थी। कई जानकार लोगों का मानना है या कहते हैं तब यहाँ पर कतुरी शासकों की कुल देवी माँ भगवती का छोटा सा मंदिर था। वर्ष 1900 में गेवाड़ घाटी के क्षेत्र में सम्मानित लोगों के सहयोग से पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करके मंदिर को नया स्वरूप दिया गया। मंदिर में अष्टभुजा खंडक धारिणी माँ भगवती माता की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन बाद में माँ कालिका की नई मूर्ति की स्थापना की गई। सन 1902 से यहाँ चैत्रा अष्टमी का मेला भी लगता है। तो दोस्तों अगर आज भी मैं देखूँ तो यहाँ पे भक्तजनों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों जितनी जानकारी मुझे मंदिर के बारे में मिली और गेवाड़ घाटी के बारे में मिली, मैंने उतनी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गेवाड़ घाटी का जो व्यू था वो शूट कर लिया और उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपने घर की ओर निकल रहे हैं। यह है सामने अग्नेरी का पुल, जिस पुल से हम अभी अंदर की ओर आए थे, अब उसी पुल से हम वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड अगर आपको मैं फिर से एक बार नज़ारा दिखाऊँ तो काफ़ी बेहतरीन सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। मन कर ही नहीं रहा है इस घाटी को छोड़ के जाने को, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो काफ़ी बेहतरीन सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी लोग इस बीच यहाँ पे आए और उन लोगों ने भी यहाँ पे मस्ती वगैरह करी। तो अब हम लोग भी वापस घर की ओर जा रहे हैं। सामने से मेरे जा रहे हैं राहुल भाई, तो अब मैं भी धीरे धीरे करके उनके पीछे की ओर जा रहा हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वाला व्यू, हमको ज़बरदस्त कमेंट करके बताइए। किस प्रकार की जितना हम दिखा सकते थे आपको उतना हमने दिखाने की कोशिश तो करी। तो सामने हमारी गाड़ी है, अब हम इस गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे अपने घर की ओर।